आरएसएस का जो प्रमुख संघ है मोहन भागवत सोनिया के रिमोट से चलता है और मोहन भागवत के रिमोट से मोदी चलता है और मोदी ही सरकार प्रधानमंत्री है और इसके रिमोट पर ये तोमर चलता है। तो ये सारे लोग डाउट गुमराह करने का जो खेल खेल रहे हैं उनका काउंटर प्लान ये हमारा है। जो ये लोग गुमराह करने का प्लान बनाए हैं, गुमराह कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, हम लोग 6 लाख गांव में प्रभात फेरी लगा करके चौपाल लगवा रहे हैं। ये जितने काले कानून बने हैं लॉकडाउन में ये सारा जलाया जाएगा और बताया जाएगा एक काला कानून अडानी अंबानी इनके फूफा के फेवर में है। और ये जो शेर और बकरी का 36 का है, चींटी और हाथी का 36 का है। तो इनका जो खेल है ये इनका खेल, ये किसान जो है ना, किसान मजदूर बुनकर सारे लोग आ गए हैं। दुनिया के विकसित देशों में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है। भारत विकासशील देश भी नहीं रहा, दुनिया में पिछड़ गया बहुत। तो ऐसे पिछड़े हुए देश में ईवीएम मशीन से चुनाव क्यों, विकसित देशों में नहीं। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ पर्सनल सिक्योरिटी के नाल इत्थे पुजे ने, लेकिन वो फिर बार बार कह रहे कि सिक्योरिटी जी है विचारधारा दी है। उन्होंने गलबात करांगे। सर आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मकसद क्या है यहाँ पर आने का और कैसे आप किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं? इस किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए मैं करीब 35 दिन से खुद कैंपिंग किया हुआ हूँ और जहाँ वो दिल्ली के तरफ सेना खड़ी है उस सेना के सामने मेरा कैंप पहला। तो ये जो है आंदोलन सही दिशा में चल रहा है और ये देशव्यापी आंदोलन हो रहा। गोदी मीडिया कह रही है इधर उधर का, सरकार भी डाइवर्ट करने का लाख प्रयास किया, असफल अभी तक है। और ये गांव गांव में इसको डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी के नेता नगरी जा रहे हैं और इसकी बीजेपी का सबसे बड़ा चलाने वाला जो उधर नागपुर में हेडक्वार्टर है ना, उसका जो बाप बैठा है मोहन भागवत, वो भी अपना प्रयास जारी रखा है। और आरएसएस की अम्मा जो कांग्रेस है जिसने 1922 में हिंदू महासभा बनाया, 1925 में आरएसएस बनाया। आरएसएस का जो प्रमुख संघ है मोहन भागवत सोनिया के रिमोट से चलता है और मोहन भागवत के रिमोट से मोदी चलता है और मोदी ही सरकार प्रधानमंत्री है और इसके रिमोट पर ये तोमर चलता है। तो ये सारे लोग डाउट गुमराह करने का जो खेल खेल रहे हैं उनका काउंटर प्लान ये हमारा है। अभी हमने 550 जिला मुख्यालयों पर 11 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 तक 6 दिन का कंटिन्यूअस धरना प्रदर्शन चलाया। हर अखबारों ने, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये सारे ने खबर छापा हमारा और सारे दुनिया में उजागर किया। और 17 को रैली प्रदर्शन हुआ और हमारे कई लोगों को ये डिटेन करना चाहे, हमारे लोग जेल भरो आंदोलन कर दिए ना। पूना में बहुत बड़ा, पूना में जहाँ इनका गढ़ है वहाँ भी नहीं रोक पाए। तो हमारा क्या करने जा रहे हैं? हम अपना 6 लाख गाँव में जो ये लोग गुमराह करने का प्लान बनाए हैं, गुमराह कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, हम लोग 6 लाख गाँव में प्रभात फेरी लगा करके चौपाल लगवा रहे हैं। इसका आज वीडियो घोड़ा किस डेट से होगा, आज शाम 6 बजे 5 बजे पहले हो जाएगा घोषणा। ये हमारा बन गया है, आज 5 बजे हम घोषित कर देंगे। 6 लाख गांव में हमारा चौपाल लगेगा, प्रभात, ये जितने काले कानून बने हैं लॉकडाउन में ये सारा जलाया जाएगा और बताया जाएगा एक काला कानून अडानी अंबानी इनके फूफा के फेवर में है। ये किसानों का नहीं, नेवले और सांप का 36 का आंकड़ा होता है, नेवले का और खेल 36 का है
और चूहे और बिल्ली का 36 का आंकड़ा है, और ये जो शेर और बकरी का 36 का है, चींटी और हाथी का 36 का है। तो इनका जो खेल है, ये इनका खेल, ये किसान जो है ना, किसान मजदूर बुनकर सारे लोग आ गए हैं। ये दुनिया की जो भी क्रांति हुई है, 18 क्रांति हो गई है, और ये जो 19वां 20वां 21वां मान लो, ये दुनिया की सबसे बड़ी जन आंदोलन, जन क्रांति सफल होने के लिए सब एक हो गए हैं। आप उत्तर प्रदेश से हैं? हम उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर अयोध्या कमिश्नरी से है। मैं बता देना चाहता हूँ, अवसर भी दे देना चाहता हूँ सवाल पूछने का। मैं अयोध्या कमिश्नरी, जो फैजाबाद कमिश्नरी था, जो जोगी ने षड्यंत्र करने के लिए, हिंदुत्व कायम करने के लिए भाई, और लड़ाने के लिए चेंज करता है ना नाम प्रयाग का, ये है। वैसे मैं किसान हूँ, और किसान इसमें जो कमेरा वर्ग का किसान है, ये जो अडानी है, अंबानी है, लुटेरा है। तो किसानों की लड़ाई लुटेरों से है, और लुटेरे के पैसे से, लुटेरा का ये हेलीकॉप्टर से, उसकी ईवीएम मशीन से, उसके आईटी से, ये जो चुना गया सरकार है, चूना लगाने वाला किसानों को, तो इनका जो है हर नंगा कर रहा। गादी तो आधी धोती पहनने के लिए जनता ने बकस दिया था, तो ये जो मोहन भागवत अभी नैकर पहन करके गुमराह करता है। ईवीएम मशीन इसकी माता तो तमाम है, गाय भी माता है इसकी भारत माता है, इसकी जमुना माता है, और धरती माता कभी नहीं बोला। सबसे बड़ी धरती माता है, जहाँ किसान अन्न पैदा करके दुनिया का पालन पोषण करता है। एक बार धरती माता की जय नहीं बोलता, बोलना चाहिए। एक बार किसानों की जय बोले, मजदूरों की बोले, बुनकरों की बोले, जो दुनिया को रोटी देते हैं, घर बना कर देते हैं, कपड़ा बुन तन ढकने के लिए दे, उसकी जय नहीं बोलता। तो हमारा कहने का मतलब, कहते हैं जी ये खालिस्तानी है सभी, ये भारतीय है, इंडियन है, किसान है, शुद्ध किसान है, शुद्ध किसान है। ये 36 का आंकड़ा रखने वाले पूंजीपतियों के, ये प्योर किसानों का है, प्योर किसानों का। तो आप अब इनके साथ हैं? अरे साथ नहीं है, एकदम डटा हूँ मैदान में। आज मेरा 35-36 दिन है, और इसके पहले किसान बचाओ देश बचाओ, ईवीएम भंडाफोड़, राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा 14 महीने का, 367 दिन का, 11/11/2019 को निकाले थे। और हमारे मेश्राम साहब जो जन नायक बन गए हैं दुनिया के, ये ईवीएम मशीन दफनाने के लिए जम्मू कश्मीर से छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिवस से ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा निकाले। और ये 6 महीने का था, 180 दिन का, 17 राज्यों का, 140 जिलों से वहाँ जा रही थी कन्याकुमारी। ये चला, हमारी यात्रा चली 11 नवंबर 2000। ये 10 जगह फोर्स लगाकर रोकने की जरूरत की है, रोक नहीं पाए। 83 दिन चला। ये 60 लाख किसानों को दिल्ली रामलीला मैदान पर उतारने के लिए तैयारी कर रहे थे। ये रामलीला मैदान पर देश से 60 लाख किसानों का 6 दिसंबर 2020 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर, जिन्होंने सारे लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज निर्माण के लिए संविधान दिया, उस संविधान के तहत देश चले, उसके लिए हम रामलीला मैदान आ रहे थे। कोरोना लाया गया, पर सरकार क्यों नहीं मानती? सरकार क्यों नहीं मानती? सरकार की ऐठन है, ईवीएम मशीन वोट चुराती है, और किसान वोट देता है किसी को, ईवीएम मशीन ट्रांसफर कर देती है किसी को। दुनिया के विकसित देशों में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है। भारत विकासशील देश भी नहीं रहा, दुनिया में पिछड़ गया बहुत। तो ऐसे पिछड़े हुए देश में ईवीएम मशीन से चुनाव क्यों? विकसित देशों में नहीं। एक बार 1980 के पहले हुआ, और बार अब क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन चोरी करती 8 अक्टूबर 2013 को, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 24 अप्रैल 2017 को। हाँ, चोरी पकड़ने के लिए वीवीपैट जोड़ी जाए, मिलान किया जाए। तो मामला ये ईवीएम मशीन, सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका समझते हैं? देखो, 4 पिलर हैं भारत में, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और चौथी नेत्र जो है पत्रकारिता। ये चारों के चारों विचलित हो चुके हैं। ये नियंत्रण निर्देशन में नहीं है। एक तो सेल्फ नियंत्रण होना चाहिए, सेल्फ नियंत्रण और अनुशासन होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो पब्लिक जो है
इतना बड़ा पब्लिक में अनुशासन होता है, ये जो संगठन अपरबल हो जाते, अपरबाल मनमनखुई हो जाते हैं, ऐसे लोगों को जनता कभी माफ़ नहीं करती है, कंट्रोल में कर लेती है। तो 19 बार दुनिया में हो गया है, तो 20वां भारत की बार 18 बार 19 बार। यूपी में किस तरह का हाल है किसानों का? पूरे भारत के किसानों का हाल एक जैसा है। क्षेत्रीय दल जाति के नेता पैदा कांग्रेस बीजेपी करती है, और ये आरएसएस इतना बड़ा नकली नेता पैदा करने का फैक्ट्री है। ये इधर सीपीएम को देता, सीपीआई को दे देता, इधर देता, कांग्रेस को देता, भाजपा को देता है। ये क्षेत्रीय जो यूपीए एनडीए के पार्सल है, जो लटकन बैगन बने हैं, उनको भी दे देता है। तो भाई आप जान लीजिए कि नेताओं की हाल तो जनता वही करने वाली है। ये भागेंगे, इनका पायजामा भागते भागते खुल जाएगा। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। तो ये सी किसान आगू जिन्होंने नाल गलबात की है, तो यूपी तो खास तौर पर इत्थे पुजे ने, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो उन्होंने आख्या कि हुण किसानों के नाल ने, तो हुण मौका है, सरकार भजेगी तो जनता खास करके किसान जितणगे। कैमरामैन अक्षय दे नाल सुमित खन्ना, जगबानी टीवी, सिंघू बॉर्डर।